अमाइंस, अमीन भी कह देते हैं लोग। ये 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। हम तीनों ही करेंगे। प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? NH2। अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, अमोनिया से निकलते हैं, इसलिए अमोनिया जैसा ही नाम है, अमाइन। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अमोनिया का एक H हटा देते हैं तो एक वैलेंसी कम हो गई नाइट्रोजन की, 2 हाइड्रोजन रह गए, एक H हटाया ना, उसकी जगह कौन लेता है? R, एल्काइल ग्रुप। तो इसलिए जनरल फार्मूला क्या हो गया? CnH2n + 1 NH2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी अमीन्स। ये दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमीन्स। नेमिंग कैसे करते हैं? मान लीजिए आपने n की वैल्यू 1 रखी, तो 1 में क्या आएगा? CH3NH2। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं कि n की वैल्यू यहां पर 0 नहीं चलेगी, आप खुद रख के देखें। आप देखेंगे कि कार्बन 0 हो जाएगा। कार्बन 0 हो जाएगा तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं बचा। आप खुद रख के देखें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो कॉमन नेम में क्या रूल है? दे आर नेम्ड एज एल्काइल अमीन। तो यहां पर मिथाइल है, क्या होगा? मिथाइल अमीन। उधर 2 तरीके हैं नाम रखने के। एक तो अमाइन को बना दो अमीनो और एज प्रीफिक्स यानी पहले लगा दो एल्केन के, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन के। जैसे ये CH3 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन क्या हुआ? मीथेन। इसको पहले लगा दो अमाइन के रूप में, नहीं अमीनो, तो क्या नाम हो गया? अमीनो मीथेन। या दूसरा तरीका क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का ई हटाकर क्या लगा दीजिए? अमाइन। तो क्या नाम हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन क्या निकला? मीथेन, ई हटाया, अमाइन, मिथेनामाइन, मीथेन अमाइन, मिथेनामाइन। लेकिन जो ऊपर वाला है अमीनो मीथेन, ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि कुछ किताबें ये भी लिख देती हैं मिथेनामाइन। तो आपको दोनों का नॉलेज होना चाहिए। हम ज्यादा ऊपर वाले को ही बार बार फॉलो करेंगे। ऐसे यहां पर n की वैल्यू 2 रखें तो यहां पर क्या हो गया? C2H5NH2। n की वैल्यू 2 रख के देखें आप जनरल फार्मूले में, C2H5NH2। अब आपको सारी चीजें क्लियर हैं क्योंकि आप काफी पढ़ चुके हैं। तो क्या नाम हो जाएगा? ये इथाइल है, इथाइल अमीन। और यहां पर एज प्रीफिक्स अगर आप लिखें अमीनो इथेन, क्योंकि 2 वाला कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन इथेन है, अमीनो इथेन। या एज सफिक्स अगर लगाना चाहें, ये एज प्रीफिक्स हमने लगाया तो ई हटाकर अमाइन, इथेनामाइन। ऐसे ही आप प्रोफाइल में देखें, n की वैल्यू अगर 3 रखें तो क्या आ जाएगा? C3H7NH2, C3H7NH2। तो यहां पर 3 की चेन है, प्रोफाइल में 3 कार्बन है तो 3 की चेन बनेगी। तो NH2 कॉर्नर वाले कार्बन पे भी आ सकता है, बीच वाले पे भी आ सकता है। तो कॉर्नर पे आएगा तो इसको कहेंगे एन प्रोपाइल अमीन। पढ़ चुके हैं आप, मैंने एल्काइल ग्रुप में सारा बताया है, व्हाट इज एन प्रोपाइल, व्हाट इज आइसोप्रोपाइल, और फिर ब्यूटाइल वाले एग्जांपल में सारा ही बताए हैं आपको, सेकेंडरी टर्शियरी सब। अगर आपको दिक्कत है तो आप पहले वो लेक्चर देख लें, वो पार्ट देख लें, तो उसके बाद आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। दिस इज एन प्रोपाइल अमीन। जैसे यहां पर इथाइल अमीन था तो एन प्रोपाइल अमीन। और यहां पर हम काउंटिंग करेंगे इधर से। अब नाइट्रोजन काउंट नहीं करना, ध्यान रखना, मैंने पीछे आपको एल्काइल हैलाइड से बताया था, ओनली कार्बन एटम्स ऑफ द चेन आर टू बी काउंटेड। सिर्फ कार्बन एटम जो चेन के उन्हीं को काउंट करना है। तो 1 2 3 यहां से क्यों काउंटिंग की? क्योंकि इधर से कम नंबर मिल रहा है। अगर इधर से करेंगे तो इस कार्बन को जिस पर अमीनो ग्रुप है 3 मिलेगा, तो इसलिए इधर से काउंटिंग करेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा? 1 अमीनो प्रोपेन। अगर आप एज प्रीफिक्स अमीनो को लगाते हैं, अमाइन को एज अमीनो लगाना पड़ेगा एज प्रीफिक्स, अभी बताया। और अगर सफिक्स के तौर पे करते हैं तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन का ई हटाकर अमाइन, प्रोपेनामाइन -1। ऐसे इसका हो जाएगा प्रोपेनामाइन -2। या काउंटिंग करें, 2 क्यों आया? क्लियर हो गया। और एज प्रीफिक्स लगाएं तो 2 अमीनो प्रोपेन, 2 अमीनो प्रोपेन। और यहां पर क्योंकि ये आइसो है तो क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अमीन, आइसोप्रोपाइल अमीन। यहीं पर हम सेकेंडरी कर लेते हैं, साथ साथ करेंगे तो आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा सेकेंडरी अमाइन क्या है। क्योंकि अगर कुछ चीजें अगर आप गैप देके करेंगे तो कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे से हैं, सिमिलर से हैं, इसलिए साथ साथ ही करवा रहा हूं मैं। तो यहां पर
हम करेंगे सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन क्या है? नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी कम है और यहां पर क्या लगे हैं? R, जैसे कीटोन में था। R दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो क्या जनरल फार्मूला हो गया? CnH2n + 1 CnH2n + 1। तो दोनों में अगर हम n की वैल्यू 1-1 रखें तो क्या आ जाएगा? CH3NH CH3। कीटोन में भी ऐसे आया था। तो कॉमन नेम बड़ा इजी है। जैसे कीटोन में था बिल्कुल वही है। मिथाइल मिथाइल यानी 2 मिथाइल डाई मिथाइल अमीन। IUPAC थोड़ा मुश्किल है, समझिए कैसे। वैसे तो दोनों ही नाइट्रोजन से जुड़े हैं, लेकिन उसने उन्हें कैसे रखा? ऐसे। अभी समझाता हूं आपको। N मिथाइल अमीनो मीथेन। अमीनो मीथेन क्या था? ये नेमिंग कैसे की? क्या क्या कह रहा साइंटिस्ट? हमने H हटाकर नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा दिया? अमीन का H हटाकर नाइट्रोजन पे क्या लगा दिया? मिथाइल। तो नाइट्रोजन पर क्या लगा दिया? मिथाइल। एन मिथाइल। एन रिप्रेजेंट्स, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट्रोजन को। इसलिए हमने बड़ा लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स छोटा लिख देते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। कैपिटल लिखना पड़ेगा। जब हम कहते हैं, अब देखना स्टूडेंट्स कई बार करते हैं, हम कहेंगे बड़ा छोटा लिखो, बड़ा लिखो S, ये लिख देंगे। फिर कहेंगे छोटा लिखो, ये लिख देंगे। नहीं, ऐसे A में करते हैं, जैसे बड़ा लिखो A, छोटा लिखो नहीं। बड़ा मीन्स कैपिटल। और ये जो आपने पढ़ी है छोटी इंग्लिश, उसमें क्या आता है? स्मॉल लेटर्स बोलते हैं। ऐसे ये शेप है। शेप का फर्क है, साइज का फर्क नहीं है। मैक्सिमम अल्फाबेट्स में कुछ में जैसे X है उसमें फर्क, उसमें साइज का फर्क है, लेकिन मैक्सिमम अल्फाबेट्स में शेप का फर्क है। ध्यान रखना इस बात को। तो यहां पर N कैपिटल आएगा, N मिथाइल अमीनो मीथेन। यहां पर मान लीजिए हम एक रख दें और एक 2 रख दें, तो क्या हो जाएगा? C2H5। तो यहां पर बड़ा इजी है, वही इथाइल मिथाइल अमीन, बिल्कुल कीटोन की तरह ये सिस्टम, लेकिन ये डिफरेंट है। यहां पर क्या आ जाएगा? N मिथाइल अमीनो इथेन। आप कहेंगे सर आपने आगे N के साथ मिथाइल को रखा और इथेन को पीछे रख दिया, तो उल्टा क्यों नहीं किया? N इथाइल और अमीनो मीथेन कर दें? नहीं, यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वो पीछे आएगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप आगे आएगा। यहां पर 1 कार्बन है मिथाइल में, इथाइल में 2 कार्बन है, तो ये बैक में जाएगा। तो ये स्मॉलर आगे आएगा, N मिथाइल अमीनो इथेन। क्लियर हो गया होगा आपको? ऐसी गलती ना करें कि N इथाइल अमीनो मीथेन कर दें। नहीं नहीं। अब यहीं पर हम कर लेते हैं टर्शियरी अमाइंस। टर्शियरी अमाइंस में ये H भी चला जाता है, एंड वी हैव 3R। तीनों R अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस ये जनरल फार्मूला। तो तीनों R अलग अलग हो सकते हैं या तीनों R एक जैसे भी हो सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, टर्शियरी अमाइन। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। समझिए आपने अमोनिया मॉलिक्यूल के तीनों H एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिए, तो वो टर्शियरी अमाइन है। तो नेमिंग कैसे करेंगे? N की वैल्यू तीनों में 1-1 रखी हमने,
और इस अच्छी तरह समझना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कॉमन सिस्टम बहुत आसान है, इसलिए सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन में कॉमन नेमिंग जो है, कॉमन नेम्स जो है वो ज्यादा फेमस है। और जो आईयूपीएसी सिस्टम है ये इतना ज्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी टू रिमेंबर है, उसमें थोड़ा सा मुश्किलात आती हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एंगल से इसकी नेमिंग पे क्वेश्चन आ सकता है कि आईयूपीएसी नेम टर्शियरी अमाइन में कैसे रखेंगे, सेकेंडरी अमाइन में कैसे रखेंगे। आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा और नीचे 4 चॉइस दे देंगे, आप कहेंगे, आपसे पूछेंगे कौन सा ठीक है। तो इसलिए आईयूपीएसी सिस्टम आपने बहुत अच्छी तरह समझना है, करना है, क्योंकि कंपटीशन में आने के चांसेस होता है। तो यहां पर एल्काइल 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 तीनों एक जैसे, तो क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल ट्राई मिथाइल अमीन। इजी है। मान लीजिए हम यहां पर एक इथाइल कर दें, यानी एक की वैल्यू 2 रख दें और 2 एक एक रखें, तो क्या नाम होगा, डाई मिथाइल इथाइल। तो पहले किसको रखेंगे, इथाइल डाई मिथाइल अमीन। इथाइल पहले आएगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग ई से शुरू होती है। यहां डी की स्पेलिंग, डी को नहीं कंसिडर करेंगे, एम को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि डी डाई तो टेम्परेरी चीज है, अभी लगा फिर हट जाएगा। तो यहां पर क्या नाम हो जाएगा, उसी तरीके से निकालेंगे, एन कोमा एन डाइमिथाइल अमीनो इथेन। यहां पर देखिए 2 चीज, अब एन के ऊपर ये तो चेन हो गई क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन है, और ये एन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ऐसे नाम सीखना पड़ेगा आपको। तो एन मिथाइल एन मिथाइल, तो एन मिथाइल अलग अलग नहीं लिखेंगे, एन 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 दोनों एन के बीच में कोमा और फिर हाइफन, एन एन डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, अमीनो इथेन। मान लीजिए ये ऐसे होता, एक की वैल्यू और 2 रख दें, C2H5, आप कैसे नाम रखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डाई इथाइल मिथाइल अमीन। तो देखिए ये नाम बहुत आसान है, इसलिए ये ज्यादा फेमस है। और यहां पर क्या नाम होगा इसका आईयूपीएसी में, एन इथाइल एन मिथाइल अमीनो इथेन। एन इथाइल, अब ये देखिए एक तो चेन में पीछे एक ही आएगा अमीनो इथेन, लेकिन ये दोनों क्या हो गए सब्स्टिट्यूएंट, इनमें दोनों में पहले क्या लिखा जाएगा, इथाइल। एन इथाइल क्योंकि अल्फाबेटिकली इथाइल का ई पहले आता है मिथाइल से, मिथाइल के एम से, एन इथाइल एन मिथाइल अमीनो इथेन। हम वो होमोलॉगस सीरीज करेंगे जिनका कम यूज होता है, बहुत कम रिएक्शंस में यूज होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है सो फार एज देयर नेमिंग इज कंसर्न्ड, क्योंकि ये लीस्ट टच होते हैं, इनको कम से कम स्टूडेंट्स इनको देखते हैं, इनके ऊपर ध्यान देते हैं, इसलिए एग्जाम्स में ऐसे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आना स्वाभाविक होता है। सबसे पहले हम लेते हैं साइनाइड्स। साइनाइड्स, इनको नाइट्राइल्स भी कहते हैं। RCN यहां फंक्शनल ग्रुप है, CN, यू मस्ट बी नोइंग नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो क्या स्ट्रक्चर होगी, लाइक दिस। तो RCN, R मीन्स CN H2N प्लस 1 CN, दिस इज द जनरल फार्मूला। चलिए n की वैल्यू 0 रखते हैं, क्या होगा, ये सारा इसमें से क्या बचेगा, HCN। कैलकुलेशन आप जानते हैं, कई बार रिपीट कर चुका हूं, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। HCN, आप कहें सर यहां तो कुछ बचा ही नहीं, बट कार्बन इज देयर,
बिकॉज कार्बन इज देयर, सो इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉमन सिस्टम में इट इज हाइड्रोजन साइनाइड, मीन्स इन कॉमन नेम्स का जो सिस्टम है उसमें नाम रखा जाता है एल्काइल साइनाइड, लेकिन यहाँ एल्काइल ग्रुप नहीं है तो हाइड्रोजन साइनाइड। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से नाम निकालते हैं, एंड में नाइट्राइल लगा देते हैं। यूपीएससी सिस्टम में क्या करते हैं, एक कार्बन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगा, मीथेन, मीथेन के एंड में क्या लगा देंगे, नाइट्राइल, कुछ नहीं हटाना, सफिक्स क्या लगेगा, नाइट्राइल, मीथेन, कुछ नहीं हटाना, नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल। नेक्स्ट मेंबर 1 क्या हो जाएगा, CH3CN। अगर 1 रखेंगे तो यहां पर क्या आएगा, CH3CN। तो यहां पर जैसे मैंने बताया दे आर नेम्ड एज एल्काइल साइनाइड। ये क्या है, मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड। ठीक है, साइनाइड्स का नाम सुना आपने, पोटेशियम साइनाइड का नाम सुना है, इससे बड़ा जहर कोई नहीं है। आज तक प्रमाणिक तौर पर पोटेशियम साइनाइड जिसने भी खाया वो एट वंस बेहोशी में चला गया, डेथ हो गई उसकी, वो ये भी नहीं बता पाया कि इसका टेस्ट क्या है। और पोटेशियम साइनाइड से भी ज्यादा जहरीला है हाइड्रोजन साइनाइड, ये गैस होती है। तो ये साइनाइड्स की वो कैटेगरी है जो पोटेशियम साइनाइड जिनके अंडर आता है, हाइड्रोजन साइनाइड जिनके अंडर आता है। बट सभी साइनाइड से डरने की जरूरत नहीं है, सभी साइनाइड ऐसे नहीं होते, बहुत सारे शरीफ भी हैं। तो यहाँ पर मिथाइल साइनाइड, और यहाँ पर 2 कार्बन है तो नाम किससे निकलेगा, इथेन से, इथेन, कुछ नहीं हटाना, एंड में क्या लगा दीजिए, नाइट्राइल, एंड सो ऑन। इथाइल साइनाइड, आगे 2 कार्बन इथाइल में 3 हो जाएंगे तो प्रोपेन, नाइट्राइल, एंड सो ऑन। इसके बाद हम करते हैं, इसी का कजन ब्रदर है। आप हंसेंगे, कजन ब्रदर कैसे, तो देखिए अभी बताता हूं आपको कैसे इसका कजन ब्रदर है वो, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, ये क्या था, साइनाइड क्या था, CN, और ये क्या है, NC, RNC। आप कहेंगे सर वैलेंसी कैसे पूरी हुई, ये समझना ध्यान से, RN डबल बॉन्ड C, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 होती है, तो नाइट्रोजन की एक वैलेंसी यहां से पूरी हो गई, 2 यहां से पूरी हो गई, और कार्बन तो चिल्ला रहा, कार्बन की वैलेंसी तो 4 है। अब उसकी वैलेंसी 4 कैसे पूरी हो, तो आप जानते हैं, आप पढ़ के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है, और नाइट्रोजन वो लोन पेयर दे करके कार्बन के साथ, उस लोन पेयर को यूज करके कार्बन के साथ क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पढ़ के आए हैं आप, इसलिए यहां पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। और आप जानते हैं डबल बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या फर्क है, डबल बॉन्ड इधर की भी 2 वैलेंसी पूरी करेगा, इधर की भी 2 वैलेंसी पूरेगा। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी पूरी करेगा, कार्बन की भी 2 वैलेंसी पूरी करेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिधर इसकी डायरेक्शन है उधर की ही 2 वैलेंसी पूरी करेगा। इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट नहीं होगा, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 कैसे काउंट करेंगे, 1 इधर से और 2 इधर से, 3। और कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे पूरी हुई, 2 यहां से और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर है आइसोसाइनाइड का। साइनाइड में जो कोई सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यहां पर कार्बन की 4 वैलेंसी, 3 नाइट्रोजन से और 1 कार्बन से। तो यहां पर एल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग है, और साइनाइड में एल्काइल ग्रुप के साथ कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग है। ये डिफरेंस है, इसलिए हम इनको आइसोमर भी कहते हैं। साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स आपस में आइसोमर भी, अभी आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो उसमें इसका बताऊंगा, इसलिए मैंने कहा कि ये इसका कजन ब्रदर है, कजन ब्रदर, इसलिए मैंने कहा। तो यहां पर R क्या होगा, CnH2n+1 आइसोसाइनाइड। तो पहला मेंबर क्या होगा, CH3NC, CH3NC। तो CH3NC यहां पर बड़ा कॉमन नेम्स में बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मींस दे आर नेम्ड एज एल्काइल आइसोसाइनाइड। वो क्या था, एल्काइल साइनाइड, यहां पर क्या है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। एन की वैल्यू 2 रख दें तो
C2H5NC, C बराबर रखें। ये बच्चे गलती करते हैं, C छोटा कर देते हैं, दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों? ये नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, दोनों का साइज बराबर होना चाहिए। तो यहां पर इथाइल आइसोसाइनाइड। यहां पर कैसे नाम रखेंगे? मिथाइल, और इसको क्या कहेंगे? कार्बाइल अमीन। आप कहेंगे सर 2 कार्बन है तो इथेन से नाम क्यों नहीं निकला? देखिए आप स्ट्रक्चर याद कीजिए, अभी बताया था मैंने आपको। CH3N, 2 कार्बन की चेन नहीं है, चेन में इंटरप्शन है, बीच में क्या आ गया? नाइट्रोजन। ये 2 कार्बन अगर कॉन्टिन्यूअस होते तो हम इथेन से नाम निकालते, जैसे साइनाइड में है। अब यहां पर 2 कार्बन साथ साथ हैं तो इसलिए इथेन से नाम निकलेगा। यहां चेन इंटरप्टेड नहीं है, यहां चेन इंटरप्टेड है, बीच में क्या आ गया? नाइट्रोजन, इसलिए 1 कार्बन की चेन मानी जाएगी। इस कार्बन को नहीं मानेंगे, ये तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, इधर से चेन काउंट करेंगे। तो मिथाइल आइसोसाइनेट यहां पर, और यहां पर आईयूपीएसी में मिथाइल कार्बाइल अमीन। इसके बाद हम करते हैं नाइट्रोएल्केन्स। नाइट्रोएल्केन्स, ये है नाइट्रो ग्रुप। अब इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, याद रखना आपने, ऐसे लाइक दिस। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी हैं, एक वैलेंसी कहां से पूरी हो गई? R से, 2 इस ऑक्सीजन से, क्योंकि दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये दूसरे ऑक्सीजन कैसे सेटिस्फाई हो? तो वही लोन पेयर अभी जो मैंने बताया नाइट्रोजन के पास है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ उस लोन पेयर को यूज करके क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो यहां पर इन शॉर्ट हम क्या लिख देते हैं जल्दबाजी में? NO2। बट आपको इसका, अगर आपको कल आप इसकी रिएक्शंस करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसकी रिएक्शंस करेंगे, तो जब तक आपको इसका ये फार्मूला क्लियर नहीं होगा तब तक आपको रिएक्शंस भी समझ में नहीं आएंगे। तो यहां पर नेमिंग का क्या सिस्टम है? पहला मेंबर CH3NO2, यहां पर दोनों का एक ही नेम है, मिथाइल नाइट्रोमीथेन। व्हाट वी कॉल देम? नाइट्रोमीथेन। चाहे कॉमन सिस्टम हो चाहे आईयूपीएसी सिस्टम हो, एक ही नाम है। यहां पर C2H5NO2, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपेन में पोजीशन बतानी पड़ेगी। ये 1 पोजीशन पर है। मैंने आपको बार बार कहा है कि सिर्फ कार्बन चेन काउंट करने, कभी नाइट्रोजन कभी काउंट कर लो। वी आर टू काउंट ओनली द कार्बन चेन, हमने सिर्फ कार्बन चेन काउंट करनी है। तो किस साइड से काउंटिंग करें? जिधर से नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन पर है उसको कम से कम नंबर मिले। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। तो 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा? 1 नाइट्रोप्रोपेन या नाइट्रोप्रोपेन 1। ऐसे यहां पर काउंटिंग मान लीजिए इधर से करें चाहे इधर से करें, 2 ही मिलेगा उस कार्बन को जिस पर नाइट्रो है। तो 2 नाइट्रोप्रोपेन और नाइट्रोप्रोपेन 2। तो दिस इज the naming of nitro compounds. Now thioether, आप जानते हैं थायो शब्द कहां से आता है? ये थायो वर्ड कहां से आता है? एनीबडी रिमाइंड करें? दिस थायो comes from sulfur. थायो मीन्स सल्फर। थायो ईथर, ईथर क्या था याद कीजिए, ये था ईथर। ऑक्सीजन वहां पर फंक्शनल ग्रुप था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सल्फर। ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर। आप जानते हैं ऑक्सीजन सल्फर की सेम फैमिली है। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टोलुरिन पोलोनियम आप जानते हैं, तो दोनों सेम फैमिली से हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत हद तक मिलती हैं। तो इसलिए हमने इसको ईथर ही कहा, इसका नाम ईथर से निकाला। क्या नाम निकाला? लेकिन सल्फर है, थायो ईथर। ऑक्सीजन वाला ईथर है, ये थायो ईथर।
पीएसी सिस्टम। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल थायोईथर। वहां पर ईथर था, डाइमिथाइल ईथर, यहां पर डाइमिथाइल थायोईथर, यहां पर डाइमिथाइल सल्फाइड। इथाइल और एक मिथाइल ले लें तो क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, पहले बता चुका हूं, सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं। इथाइल मिथाइल थायोईथर, इथर ना कहना, ऑक्सीजन होगा तो ईथर कहलाएगा। इथाइल मिथाइल थायोईथर, यहां पर क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल सल्फाइड, इथाइल मिथाइल सल्फाइड, सल्फर से निकला सल्फाइड। और इसके बाद आता है आपका थायो एल्कोहल। एल्कोहल क्या था याद कीजिए, OH। थायो एल्कोहल, ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर। तो नेमिंग कैसे होगी, जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+1SH। नेमिंग पहला मेंबर क्या होगा, CH3SH। यहां पर क्या नाम था याद कीजिए, अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल, अब क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल थायो अल्कोहल, मिथाइल थायो अल्कोहल। वहां पर क्या नाम था, ई हटाकर हमने क्या लगाया था, ओल, मिथनॉल। अब क्या हो जाएगा, IUPAC सिस्टम में, यहां लिख दो IUPAC, मीथेन, कुछ नहीं हटाना, थायोल, मीथेन थायोल। मैंने कहा था जब दो वॉवल होंगे तो हटाते हैं, वहां पर ओल लगाना था, ओल ओ से शुरू होता है, वॉवल है ओ, यहां पर एंड में ई है, वॉवल है, तो इसलिए एक लगेगा, इसलिए ई हटाकर ओल लगाया था। अब यहां टी वॉवल नहीं है, इसलिए कुछ हटाने की जरूरत नहीं, मीथेन थायोल, ऐसे इथेन थायोल, प्रोपेन थायोल, नंबरिंग देनी पड़ेगी। यहां पर वही मिथाइल थायोअल्कोहल, इथाइल थायोअल्कोहल, प्रोपाइल में दो बन जाएंगे, एन प्रोपाइल थायोअल्कोहल, आइसोप्रोपाइल थायोअल्कोहल, एंड सो ऑन। अब हम शुरू करते हैं रूल्स फॉर नेमिंग ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने इसके लिए जो एग्जाम्पल लिए हैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल लिए हैं, मैं टाइम बचाने के लिए ज़्यादा बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, तो आप वीडियो को बार बार देख करके वो कमी पूरी कर सकते हैं। तो पहला रूल क्या है, बहुत बार सुना होगा आपने, ऑलवेज चूज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो और वो कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस की माने क्या है, जैसे ये कार्बन चेन आपने, इसमें मैं एग्जांपल लिया है, ये जान करके मैंने थोड़ा सा मुश्किल एग्जांपल लिया है ताकि आपको काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। जैसे आपने ये चेन, हम सारी चेन पॉसिबिलिटी देखेंगे, ये चेन चूज करिए आपने, कॉन्टिन्यूअस मतलब आगे कार्बन मिलता रहे, ये आगे कार्बन मिल गया 2, ये मिल गया 3, ये 4 5 6, अब आगे कोई कार्बन नहीं है तो यही रुक जाइए। अब ये नहीं कि इधर शुरू कर दे 6, अब ये 7 8 9, ऐसे नहीं, कॉन्टिन्यूअस एक बार आगे तक जहां तक आपको कार्बन मिलते रहें चलते रहें, बस फिर रुक जाएं। तो यहां पर हम देखें हमने क्या है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस लगातार होनी चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसके अंदर हो, ज्यादा कार्बन एटम्स उसके अंदर आए और सब्स्टिट्यूएंट्स आए। अगर हम ये चेन लेते हैं तो ये देखिए ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स छूट जाता है। तो अगर हम ज्यादा टाइम ना लगाते हुए इस ET को खोल लें, ET क्या है, C2H5 इथाइल, इसको ऐसे लिख लें, अब देखिए चेन 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की हो गई, 1 2 3 4 5 6, यहीं से क्यों शुरू करनी है, इधर से ले लें, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की है, और 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की है। तो फिर कौन सी 7 की लें, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो ये चेन लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। ये भी हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर आ गए।
तो यहां से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने कौन सी चेन लेनी है। और कभी भी सेकंड पोजीशन पर इथाइल अगर है, लाइक दिस इथाइल, तो इसको ओपन अप कर लें, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सेकंड, चूज द चेन विद फंक्शनल ग्रुप ऑल्दो मे बी ए स्मॉलर चेन, चाहे वो छोटी ही चेन क्यों ना लेनी पड़े आपको, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर होना चाहिए। जैसे ये देखिए, अगर हम ये चेन लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये फंक्शनल ग्रुप OH, OH का अपना कोई कार्बन नहीं है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप में जिस कार्बन से वो अटैच है उसको चेन में रखना है। जैसे CHO है, COH है, CN है, उनका अपना कार्बन है, फिर तो उसको चेन में रखना है। लेकिन OH है, NH2 है, हेलोजन है, इनका अपना कार्बन नहीं है, तो जिस कार्बन से अटैच है उसको चेन में रखना है। तो 1 2 3 4 5, अगर ये 5 की चेन हम लेते हैं, लॉन्गेस्ट ही है, यहां से लें 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारी पॉसिबिलिटी देखें, तो इसके साथ अगर हम काउंट करते हैं तो 4 की चेन आती है। सीधी चेन लेते हैं तो 5 की, तो हम 5 की नहीं लेंगे, हम वो चेन लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आता है, ये वाली। चाहे ये ले लें 1 2 3 4, चाहे इधर ले लें 1 2 3 4, फिर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 2 कार्बन मीन्स ये इथाइल है। तो ऐसे ही ये देखिए आप, अगर हम ये चेन लेते हैं, एक चेन ये है 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर ये चेन लेते हैं 6 की, तो ये कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड है ये बाहर हो गया। नहीं, हमने, आप कहेंगे सर इस कार्बन पर तो डबल बॉन्ड है, ये चेन में आ गया, नहीं, दोनों कार्बन, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन चेन में आने चाहिए। तो इसलिए आपको ये चेन लेनी पड़ेगी 1 2 3 4 5। अगर आप 1 2 3 4 5 6 ये चेन लेंगे तो ये कार्बन बाहर छूट जाता है जिस पर डबल बॉन्ड है, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस रूल में क्या सीखा हमने, चूज द चेन विद फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। इसमें कई बातें मुझे आपको समझानी है। यहां पर आप देखिए, मैंने ये एग्जांपल लिया है, घबराए नहीं। एमी मतलब मिथाइल, मिथाइल, ET मतलब इथाइल। तो इसमें आपको ज़्यादा चेन मैंने सिखा दिया, तो आप चेन आप चूज कर ही लेंगे। तो मैं पहले बता देता हूं, इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन बैठेगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ गए हैं। अब काउंटिंग आपने सीखनी है। पहला स्टेप होता है चूज द चेन, ये 2 रूल आ गए उसमें। तीसरा स्टेप होता है काउंटिंग किधर से करें। पहला स्टेप चूज द चेन, दूसरा स्टेप काउंटिंग किधर से करें, तीसरा स्टेप फिर नाम लिखने का। तो यहां पर पहला स्टेप आपने देख लिया, ये चेन है 6 की। काउंटिंग मैंने इधर से दिखाई है, इधर से भी दिखाई है नीचे ये, तो इधर से करें या इधर से करें। तो यहां पर आपका आता है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उधर से काउंटिंग करें जिधर से उनकी पोजीशन का जो सेट है वो कम बैठे। उसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं, उनकी पोजीशन का टोटल कर लें। ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, टोटल करने के बाद जिधर से टोटल कम बैठता है उधर से करें। जैसे हम इधर से करें तो इनकी पोजीशन का टोटल क्या बैठेगा, ये एम ये 2 पर है, 2 + 2। आप कहें सर दोनों 2 पर हैं, दोनों मिथाइल हैं, एक बार लिख लो, नहीं, दोनों बार, दोनों को पोजीशन देनी है अलग अलग से। जब नाम लिखेंगे आपके समझ में आ जाएगा। तो 2 पर ये, 2 पर ये, 2 + 2। अब ये 3 पर ये मिथाइल, 3 पर इथाइल, 3 + 3, और 4 पर ये इथाइल। तो ये इनकी पोजीशन का टोटल क्या बैठेगा, 2 + 2 + 3 + 3 + 4 14, 4 3 7 3 10 और 4 14। अब इधर से नीचे से काउंटिंग करें तो ये देखिए, ये 3 पर है, ये 4 पर है, 3 4 4, ये 5 5, टोटल बैठेगा 21। तो टोटल किधर से कम बैठ रहा है, लेफ्ट साइड से, इसलिए ये काउंटिंग नहीं चलेगी, ये काउंटिंग नहीं चलेगी। किधर से करना पड़ेगा, इस साइड से। अब नाम कैसे लिखें, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इथाइल और मिथाइल। अब इथाइल की स्पेलिंग ई से शुरू होती है, मिथाइल की स्पेलिंग एम से शुरू होती है, इसलिए इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली। तो 2 इथाइल है, डाई इथाइल। कौन से पोजीशन पर, एक इथाइल देखिए 4 पर है, दूसरा इथाइल ये रहा 3 पर है, 3,4 हाइफन डाई इथाइल। जैसे न्यूमरल अल्फाबेट के टच में आएगा, वर्ड के टच में आएगा, जो भी आप कहें, हाइफन आ जाएगा। 3,4 डाई इथाइल, फिर हाइफन। अब मिथाइल की बारी, 2 पर हैं, 2 2, रिपीट करनी पड़ेगी पोजीशन, 2 2, एक 2 से काम नहीं चलेगा, और बीच में कॉमा आएगा, 2 2, ये 3 पर 3, फिर हाइफन, ट्राई मिथाइल।
ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। अब क्या बची? चेन। कितने की? 6। हेक्सेन। तो इस तरीके से ये है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। टाइम बचाने के लिए मैं आपको ज्यादा एग्जांपल नहीं दे सकता। इसी एग्जांपल की आप बगैर आंसर लिखे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इससे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल को हरा देता है। ध्यान से सुनना। ये मैंने कंपाउंड लिया, हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं 10 कार्बन का। ये लॉन्गेस्ट चेन है 10 कार्बन की। 7 पर इथाइल है, 8 पर मिथाइल है। तो क्या होगा? अगर हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल के हिसाब से चलें तो अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो क्या टोटल बैठेगा? 2 7 8, 2 7 8 17। और इधर से काउंटिंग करें, मैंने पहले कर दिया टाइम बचाने के लिए, 3 4 + 9 16 बैठेगा। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल के हिसाब से 2 पर मिथाइल है, काउंटिंग इधर से होनी चाहिए। लेकिन इसमें देखिए आप, वो अपने एंड से 3rd पोजीशन पर है, ये अपने एंड से 2nd पोजीशन पर है, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे। इसलिए नाम पड़ा नियर द एंड रूल। यहां पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल फेल हो जाएगा। तो जब भी आप इस तरह का कोई कंपाउंड आए, पहले हमेशा ये देखें नियर द एंड तो नहीं है कोई, तो ये लागू होगा। इस कंपाउंड में आप देखिए, अगर हम इधर से काउंट करें तो 3 + 4 7 बैठेगा। ऐसे इधर से भी काउंट करें तो 3 + 4 7 बैठेगा। यानी यहां पर आपका वो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल काम नहीं करेगा। तो फिर हमने किधर से काउंटिंग करनी है? जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको कम नंबर मिले। जैसे यहां पर इथाइल है, मिथाइल है, इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और लिखेंगे भी पहले किसको? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 3 इथाइल, 4 मिथाइल, कितने की चेन है? 6 की हेक्सेन। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन रूल्स का, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर मेन चेन में हो, कंपाउंड के अंदर जो प्रिंसिपल चेन है उसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मींस जिसके अंदर अलग से ब्रांचिंग है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम साइड चेन भी कहते हैं। ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर आगे से आगे फर्दर ब्रांचिंग है। तो यहां पर देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है, ये आपके सामने मैंने एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसी का एग्जांपल लिया समझने के लिए। कीप द साइड चेन। अब देखिए यहां पर 2 साइड चेन है, ये चेन है आपकी, मान ये साइड चेन है और ये भी साइड चेन है। तो हमने इस चेन को रखा प्रिंसिपल चेन में, इसको बाहर रखा। क्यों? कीप द साइड चेन और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक ही बात है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन विच इज हैविंग मोर सब्स्टिट्यूएंट्स। इसमें देखिए एक ही सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल और इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है मिथाइल, इसमें एक है, तो इसलिए इसको हमने चेन में रखा और इसको बाहर छोड़ दिया। दूसरा, सेपरेट काउंटिंग इज डन ऑफ दिस साइड चेन। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की सेपरेट काउंटिंग की जाएगी विद द लीस्ट नंबर टू द कार्बन एटम। कम से कम नंबर कौन से कार्बन एटम को देना है? अटैच्ड विद द प्रिंसिपल चेन। जैसे ये आपका साइड चेन है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें आपको सेपरेट काउंटिंग करनी है। अब लीस्ट नंबर किधर से देना है? ये कार्बन इस प्रिंसिपल चेन से अटैच है, ये वाला, तो इसको हमने लीस्ट नंबर देना है। यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अब नाम कैसे रखें? जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम ब्रैकेट में रखा जाता है। कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है? प्रिंसिपल चेन की 5वीं पोजीशन पर। तो 5 बाहर ब्रैकेट से। फिर देखिए इथाइल कहां से आया? इसकी 2 पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, 2 इथाइल ब्यूटाइल, 4 है ना ब्यूटाइल, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम पूरा। अब आगे ये देखिए, मेंस चेन में ये 2 मिथाइल हैं एज सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 दोनों 3 पर हैं, 3 3 डाइमिथाइल, 3 3 डाइमिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म, चेन कितने की? 10 की, डीकेन। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये डाइमिथाइल डी से शुरू होता है और ये ई इथाइल ई से शुरू होता है, तो ये पहले आना चाहिए। नहीं, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स में इथाइल मिथाइल वगैरह में डाई ट्राई वगैरह कंसिडर नहीं होते, पहले भी आपको बताया जा चुका है। एम से ही हम यहां पर देखेंगे, मिथाइल के एम से ही देखेंगे, और यहां पर सब्स्टिट्यूएंट में जो उसका पहला इथाइल है उससे देखेंगे, इथाइल से देखेंगे। इधर देखिए एक ये कंपाउंड है, उसके बाद इसमें आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, नई बात सीखने को मिलेगी। वो क्या है?
काउंटिंग पहले से ये मेन चेन है 10 की, इसमें ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये देखिए ये तीन कार्बन है इसमें और 2 सब्स्टिट्यूएंट है। ये सिंपल है। नाम कैसे लिखा, जब नाम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये 5वीं पोजीशन पर है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चेन, तो पहले 5 आ जाएगा बाहर। फिर अभी जैसे बताया साइड चेन का नाम किस में आता है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट स्टार्ट 1 और 2 पर ये 2 मिथाइल हैं, 1 2 डाइमिथाइल। उसके बाद ये 3 की चेन है प्रोपाइल, काउंटिंग आपको पता ही है किस कार्बन से करेंगे, जो प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड है। तो 1 2 3, तो 1 और 2 पर 2 मिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि साइड चेन की नंबरिंग खत्म, उसके बाद उसकी नेमिंग खत्म। उसके बाद ये देखिए 6 पर इथाइल, जो प्रिंसिपल चेन का सब्स्टिट्यूएंट है, 6 पर इथाइल, और 6 इथाइल डीकेन, 6 इथाइल डीकेन। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर यहां पर कि सर ये इथाइल ई से शुरू होता है और आपने कहा मिथाइल, यहां पर डाई नहीं देखेंगे हम, मिथाइल देखेंगे, तो एम से, इसलिए पीछे आना चाहिए। तो ध्यान रखिए साइड चेन में ये डाई ट्राई कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स नहीं है वहां पर ये डाई ट्राई कंसिडर नहीं किए जाते। तो ध्यान रखना इस बात का, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि साइड चेन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब होता है तो वहां पर ये डाई ट्राई एटसेट्रा कंसिडर किए जाते हैं। जैसे यहां पर ये डाई से डी से देखा जाएगा, मिथाइल के एम से नहीं देखा जाएगा, और ये इथाइल तो डी पहले आता, तो इसलिए ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। ऐसे ही यहां पर आप देखें, अगर जो आपके साइड चेन है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन एक से ज्यादा है, तो यहां पर फिर डाई ट्राई इस्तेमाल नहीं करेंगे। दो हैं तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस एंड सो ऑन। जैसे यहां पर देखिए आप, ये 6 की चेन है, 3 पोजीशन पर ये 2 साइड चेन बिल्कुल एक जैसी है। तो पहले वही 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल, 3 3, दोनों ये प्रिंसिपल चेन के तीसरी पोजीशन पर है, 3 3। अब दोनों एक जैसे हैं तो बिस, डाई नहीं बिस, ब्रैकेट शुरू, क्या है इन पे, 1 पर ये मिथाइल है, इसमें भी 1 पर मिथाइल है, तो 1 मिथाइल और ये 2 कार्बन का है इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद कितने की चेन है, 6 की हेक्सेन। तो याद रखिए अगर साइड चेन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही नेचर के, एक से ज्यादा है, 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो आपने पढ़ा है एन, आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब कॉमन नेम में इस्तेमाल होते हैं, बट IUPAC ने इनको यूज़ करने को परमिशन दी है जब ये प्रेजेंट होते हैं एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये एग्जांपल मैंने आपकी NCERT बुक से लिया है। तो जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये आइसोप्रोपाइल है और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 10 की चेन है, तो हम कैसे नाम लिख सकते हैं, ब्यूटाइल पहले आएगा, इसलिए अल्फाबेटिकली ब्यूटाइल पहले आएगा प्रोपाइल से, तो 5 पोजीशन पर है, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 आइसोप्रोपाइल डीकेन। अब हम कंपाउंड्स करते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप है। अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो आप आराम से नेमिंग कर सकते हैं, तो सिंपल हो जाता है। एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप हैं तो फिर हम कैसे नेमिंग करेंगे। तो ये आपका एक प्रायोरिटी ऑर्डर है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे, इन्हें सिंपल भाषा में राजा किसको मानेंगे, जिसको हम राजा मानेंगे बाकी सब क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। तो यहां पर ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी COOH को है, यानी इन फंक्शनल ग्रुप्स में ये अगर ये बैठा है तो समझो ये राजा है, ये किंग है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद ये सल्फोनिक एसिड, फिर ये एस्टर, फिर एसिड हैलाइड्स, उसके बाद एमाइड्स, साइनाइड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, OH, अमाइन, एल्कीन, एल्काइन। ये क्या है, ये तो हमेशा एज प्रीफिक्स ही आता है, ये तो अपनों को दावा करते ही नहीं कि हम किंग हैं, ये तो हमेशा एज प्रीफिक्स, अगर राजा होंगे तो भी प्रीफिक्स ही लिखे जाएंगे, एज प्रीफिक्स ही लिखे जाएंगे। तो देखिए मैंने एक ये एग्जांपल लिए हैं, ये तो सिंपल एग्जांपल लिया है, 1 2 3 4 की चेन है जिसमें 2 हेलोजन है सब्स्टिट्यूएंट और 1 मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली ये तो किंग हो गया OH, तो जब किंग है तो ये तो एज सफिक्स आएगा और ये सब एज प्रीफिक्स आएंगे। तो क्या 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 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन और मिथाइल। तो ब्रोमीन का क्या बन जाएगा, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है,
3 पोजीशन पर है 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 पर ही मिथाइल है, 4 की चेन ब्यूटेन, ई हटाकर ऑल, पोजीशन क्या है 1। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं, देखिए मैंने एक ऐसा कंपाउंड लिया है जो आपको सारा क्लियर कर देगा, एकदम क्लियर कर देगा, थोड़ा सा मुश्किल लिया है। तो यहां पर ये चेन 6 की बनेगी, यही चेन बनेगी, ये इतने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो मैं आपको तरीका बताता हूं, पहले चेन चूज करें, फिर नंबरिंग करें, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स अगर बहुत सारे तो साइड में लिख लें। जैसे मैंने साइड में लिखा 2 पर ब्रोमो है, 2 पर ही, अब ये OH किंग नहीं है तो ये एज प्रीफिक्स जाएगा, और प्रीफिक्स क्या बन जाएगा हाइड्रोक्सी। मैंने शुरू में आपको लिस्ट दी थी जिसमें एज प्रीफिक्स क्या होगा, एज सफिक्स क्या होगा, एनसीईआरटी से लेकर के दी थी, तो एनसीईआरटी की बुक में है वो, इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में आपको दी थी। तो अब OH क्योंकि किंग नहीं है तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया बेचारा, आगे बैठेगा, और ये अब लिखा जाएगा एज हाइड्रोक्सी। उसके बाद आपका ये 3 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइल है, 4 पर अमीनो है, और 4 पर ही ये मिथॉक्सी है, OCH3 मिथॉक्सी, और ये 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। और आप जानते हैं डबल बॉन्ड कभी भी एज प्रीफिक्स नहीं आते, एज सफिक्स ही जाएंगे। तो अब इनको हमने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल कौन आएगा, ए वाला अमीनो, 4 अमीनो, काटते जाए यहां से, 4 पर अमीनो, उसके बाद फिर बी वाला 2 ब्रोमो, हाइफन लगाना ना भूले, उसके बाद फिर ई वाला 3 इथाइल, उसके बाद फिर ई के बाद एच वाला हाइड्रोक्सी, ये काट दें, 2 पर हाइड्रोक्सी, ये देखिए 2 पर हाइड्रोक्सी, उसके बाद मिथॉक्सी, मिथॉक्सी और मिथाइल में दोनों एम से शुरू होते हैं, तो मिथॉक्सी मिथाइल में मिथॉक्सी पहले आएगा, 4 मिथॉक्सी, और 3 पर मिथाइल, क्या बचा डबल बॉन्ड, तो ये तो एस सफिक्स जाएगा। तो अब हमें प्रिंसिपल चेन लेनी पड़ेगी, कितने की है 6 की, हेक्स, 5 और 6 के बीच में है डबल बॉन्ड, तो स्मॉलर वन 5 इन का ई हटाकर CHO है, ई हटाकर अल, 1 अल। तो ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हों तो हमने उसका नाम कैसे रखना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें किंग होगा, और बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, ये आपको मैंने सिखाया। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा सा आपको ध्यान करना चाहिए, इसमें कई बार कंपटीशन पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन एस्टर इज द प्रिंसिपल ग्रुप इन द कंपाउंड। जैसे यहां पर देखिए आप, यहां पर फंक्शनल ग्रुप एस्टर भी है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल भी है, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखें जो अभी मैंने बताया आपको, तो उसमें एस्टर की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा है, तो ये प्रिंसिपल ग्रुप होगा। काउंटिंग हमें इधर से करनी पड़ेगी 1 2 3 4। तो इसमें नेमिंग का तरीका आप समझिए, इसमें ये देखिए H हटाकर हमने मिथाइल लगाया है, जिसकी वजह से ये एसिड एस्टर में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर इसका अल्काइल ग्रुप लगा है, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो, सबसे पहले इसको लिखिए विदाउट एनी नंबर, क्योंकि ये चेन का पार्ट नहीं है, चेन तो ये है, ये चेन से बाहर है, तो विदाउट एनी नंबर सबसे पहले इसको लिखिए। इसके ऊपर कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी लागू नहीं होता। अब चेन पे आ जाइए, अब ये जो चेन के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आपने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। जैसे यहां पर 3 पोजीशन पर इथाइल है, पहले इथाइल आएगा। अब OH किंग नहीं है, एज सब्स्टिट्यूएंट आएगा, एज सब्स्टिट्यूएंट क्या है हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, ई के बाद H, और H के बाद फिर M वाला आएगा 2 मिथाइल। अब 4 की चेन ब्यूटेन, एस्टर में क्या करते हैं ई हटाकर O8 ब्यूटेनो-8। तो ये आपने ख्याल करना है। उसके बाद ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको अगर आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, कोई और उसमें चेन में बैठा है जो प्रिंसिपल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फिर चेन में काउंट नहीं होते। कैसे, ये देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन भी यहां पर आपको दिखाई है, तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लें। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, जिस तरीके से इस पे हम लिख सकते हैं, तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लें इस तरीके से, फिर आपको इजी हो जाएगा। जैसे ये यहां पर दिखाया, पहले हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, हर पॉइंट एक कार्बन है तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, फिर आपको इजी हो जाता है नाम लिखना। और इसमें अगर आपको ये इजी लगता है तो इससे लिख लीजिए आप। तो यहां पर आप देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये बड़ा नाराज है, मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ, बट रूल
परमिट नहीं करते, तो ये चेन में आने से मना कर देता है। मजाक में समझा रहा हूँ आपको। तो फिर इसको चेन में कंसिडर नहीं करेंगे। चेन 1 2 3 4 इधर जाएगी, इधर नहीं मुड़ेगी, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। 3 अब सब्स्टिट्यूएंट CHO क्या होता है? फॉर्माइल। 3 फॉर्माइल, सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म, चेन 4 की ब्यूटेन, ई हटाकर ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसका भी ध्यान करें आप। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया कंपटीशन में, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे हों चेन में तो फिर कैसे करें? तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अपने अपने एंड से इक्वल पोजीशन पर हो, जैसे अपने एंड से ये भी फर्स्ट पर है, अपने एंड से ये भी फर्स्ट है, या अनइक्वल पोजीशन पर हो। तो इक्वल हो तो हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। काउंटिंग किधर से शुरू होगी? जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, लाइक दिस लिखेंगे। अब यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये देखिए इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए। यहां पर 5 की चेन है, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, तो सीधी चेन। पेंट एन हटाकर पहले हमेशा डबल बॉन्ड को लिखा जाएगा। एन हटाकर इन 1 और 2 के बीच में 1 चूज करेंगे, 1 इन। फिर ई हटाकर 4 और 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो स्मॉलर 1 4, ई हटाकर 4 आइन। अब यहां पर देखिए, अगर इधर देखें, ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ऊपर वाले में ये नियर द एंड है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है, और इधर से ये सेकंड पोजीशन पर है। तो नियर द एंड कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। काउंटिंग फिर किधर से करेंगे? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलता है, क्यों? वो नियर द एंड है। तो यहां पर 1 2 3 4 लिखेंगे, वही कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। पेंट लिखेंगे पहले डबल बॉन्ड को ही, लिखने में पहले डबल बॉन्ड ही आएगा। पेंट ए हटाकर इन, 3 और 4 में से 3 इन, ई हटाकर 1 वाइन, 1 पर है। अब यहां पर देखिए नियर द एंड डबल बॉन्ड है इसमें, तो यहां पर क्या होगा? हम इधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, क्योंकि वो नियर द एंड है। तो यहां पर पेंट वही पेंट, फिर वही डबल बॉन्ड पहले लिखा जाएगा। पेंट हाइफन 1 इन 3 आइन। यहां पर आप देख रहे हैं, अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें 2 से ज्यादा लाइक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यानी एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर 3 बार है, तो फिर ये चेन में कंसिडर नहीं होगा, चेन से बाहर रखा जाएगा। देखिए 5 की चेन है तो हमने इनको काउंट नहीं किया। अगर ये 2 होते फिर काउंट होते, 3 है, 2 से ज्यादा है तो काउंट नहीं होंगे। अगर ये 2 होते फिर चेन में आ जाते। तो नाम कैसे लिखे जाएंगे? कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। चेन 5 की पेंटेन, क्योंकि 3 है तो ट्राई आएगा, तो इसलिए कुछ भी नहीं हटेगा। पेंटेन 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है, 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे यहां पर देखिए साइनाइड है 3, मैंने कहा 2 होते तो चेन में आ जाते, लेकिन क्योंकि 3 है तो चेन में नहीं आएंगे, 2 से ज्यादा। तो क्या नाम हो जाएगा? वही चेन कितने की है? 3 की। प्रोपेन 1 2 3, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। जब चेन में नहीं आते तो इनको कार्बोनाइट्राइल कहते हैं, तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल। एक हैलोजेंस के बारे में देखें, अगर दोनों हैलोजेंस डिफरेंट हैलोजेंस हैं तो किधर से काउंटिंग करेंगे? जिधर से जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको कम नंबर मिले। ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है तो इस साइड से करेंगे जिधर से ब्रोमो को कम नंबर मिले, लिखेंगे वही पहले अल्फाबेटिकली। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, 6 की चेन हेक्सेन। ये कुछ कंपाउंड्स मैंने दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनके नाम आप लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। इनमें मैंने कई जगह हाइड्रोजन्स वगैरह नहीं लगाए हैं, या और भी कोई कमी पेशी हो तो आप पूरी कर लेना। और इन कंपाउंड्स के अलावा जो कंपाउंड्स लेक्चर के दौरान मैंने प्रैक्टिस के रूप में लिए हैं, उनको भी आप अननोन कंपाउंड की तरह लेकर के उनके नाम लिखने की प्रैक्टिस करें। ये कंपाउंड्स करेंगे, वो कंपाउंड्स करेंगे, तो आई एम श्योर कि ओपन चेन कंपाउंड्स की नेमिंग में आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि सफलता हमेशा आपके कदम चूमे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।